नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हिंदुत्व पर जारी सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा से देश में नफरत फैली है। उन्होंने कहा कि हिंदू को हिंदुत्व की कोई जरूरत नहीं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर वापसी जवाब देते हुए राम विरोधी कांग्रेस को करार दिया। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी का ये आक्रामक तेवर तब सामने आया है जब बीजेपी के कार्यकर्ता सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। खुर्शीद से हिंदुत्व की मनमानी व्याख्या पर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रचने का इल्जाम लगा रहे हैं। माना यही जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि जो हिंदू हैं, हिंदू और हिंदुत्व दोनों बिल्कुल अलग हैं और हिंदू को हिंदुत्व की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के आदर्श कबीर, गुरु नानक और महात्मा गांधी हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी के आदर्श सावरकर हैं। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। राहुल गांधी ने कबूल किया कि फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं उन्हें वहां घुटन होती है और आखिरकार उन्हें कांग्रेस में ही आना पड़ता है। उत्तराखंड में मेरी आर्या जी से बात हुई। आर्या जी आरएसएस बीजेपी में गए, वापस आए और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ वापस क्यों आए? और उन्होंने कहा, राहुल जी नहीं करता, वहां पे जिया नहीं जाता, वहां पे हमें घुटन सी होती है। वो समाज को बदलना नहीं चाहते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें इज्जत और जगह नहीं देते हैं। राहुल गांधी के बयान से ठीक पहले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी भड़क उठी। रामायण के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए अल्वी ने कहा कि श्री राम का नारा लगाकर जो लोग देश को गुमराह करते हैं वो राक्षस हैं। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते, हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते,
वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोड़ा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोड़ा। सलमान खुर्शीद की किताब और राशिद अल्वी के बयान से गुस्साई बीजेपी राहुल गांधी के हमले सह नहीं पाई। नेताओं प्रवक्ताओं की पलटन एक एक कराई, हिंदुत्व पर छिड़ गई जुबानी लड़ाई। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। हिंदुत्व को ढूंढ रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर के अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। सलमान खुर्शीद हों या राशिद अल्वी हों या राहुल गांधी हों, जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश गांधी परिवार के गैंग के द्वारा की जा रही है, ये शर्मनाक भी है और अस्वीकार्य भी है। जो लोग बाबा केदार के मंदिर में जूते पहनकर जाते हो वो ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करें। जो लोग भगवान की आराधना काला चश्मा पहन के करते हो वो ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करें। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व इज नॉट इक्वल टू हिंदुइज्म। हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग अवधारणाएं हैं। जब जब चुनाव आते हैं, धर्म और आस्था पर विवादित बयानों की बाढ़ आ जाती है। वोट के लिए भावनाओं का ज्वार खड़ा किया जाता है और जनता के जरूरी मुद्दे इन्हीं शोर में गुम हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सियासी नक्कार खाने में दम तोड़ जाते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ है, अब ये और ज्यादा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी चुनाव की बात करते हैं। यूपी चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत पूर्वांचल में लगा रखी है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आज वहां बनाई जाने वाली हवाई पट्टी पे एयर शो की रिहर्सल भी हुई। उधर शनिवार को अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। सुखोई, मिराज, जगुआर, पूर्वांचल के आसमान में गरजे लड़ाकू विमान। उद्घाटन से पहले एक्सप्रेसवे के ऊपर फाइटर जेट की दहाड़। 16 नवंबर को पीएम मोदी योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल की जनता को शानदार सड़क की सौगात देंगे। भारतीय वायुसेना ने सुल्तानपुर के कुरेबहार इलाके में 3.25 किलोमीटर में बनी एयर स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया है। ये तीनों विमान 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त यहां पर टच डाउन करेंगे। इस टच एंड गो ऑपरेशन के तहत विमान एयर स्ट्रिप पर उतरते ही उड़ जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने इसका रिहर्सल भी शुरू कर दिया है। एयर शो के रिहर्सल में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लिया तो साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है।
यूपी की राजनीति में पूर्वांचल की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसे बीजेपी बखूबी समझती है। यही वजह है कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के बाद सीएम योगी सीधे वाराणसी पहुंच गए, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। अमित शाह ने वाराणसी में पहले बीएचयू पहुंचकर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माला पहनाई, तो वहीं कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पार्टी कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। शनिवार को अमित शाह गाजीपुर में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि समाजवादी का मानना है कि अमित शाह के दौरे से यूपी में बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राज्य की जनता यूपी से बीजेपी सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। हम तो के लिए एक ही अनुरोध करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश को ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में महंगाई क्यों बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज क्यों है। 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने लखनऊ से आगरा के बीच 302 किलोमीटर लंबे आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था। इस एक्सप्रेसवे से लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उन्होंने देश भर की निगाहें अपनी तरफ खींची थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी समाजवादी पार्टी की ही परिकल्पना थी और इसके लिए टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही पिछले टेंडर को रद्द कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अगर इस तमाम राजनीति से इतर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए एक सौगात है, और भारतीय वायुसेना के लिए भी, क्योंकि एक हवाई पट्टी भी वहां बनाई गई है जहां पे हमारे फाइटर्स लैंड कर सकेंगे, टेक ऑफ कर सकेंगे और दुश्मन को करारा जवाब दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्टार कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार भारत की आज़ादी को लेकर जो उन्होंने हाल में बयान दिया है, उस पर सियासी संग्राम सा छिड़ गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं कंगना रनौत। ये रिपोर्ट देखिए। शहीदों का ये अपमान जयपुर में जमा हुई ये महिलाएं अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से बेहद नाराज हैं। गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने 2014 से पहले की आजादी को भीख में मिली आजादी बता दिया है। महिलाओं का आरोप है कि कंगना का बयान आजादी की जंग लड़ने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह जैसे महापुरुषों का घोर अपमान है और इसके लिए कंगना रनौत को माफी मांगनी होगी। कांग्रेस नेता और पार्षद रानू गुप्ता की अगुवाई में कांग्रेसियों ने कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। आप होश में आ जाओ और अपनी जो बदतमीजी करिए, ये माफी मांगे आपने तो आपके मोदी जी ने 2014 में आपको सिर्फ आज़ादी दी है कपड़े उतारने की। आपने सिर्फ कपड़े उतारे हैं और अपनी मोल्डिंग की है, और मोदी जी ने 2014 में आपको इस तरह की ही सिखाया है। हमारे जो क्रांतिवीर उन्होंने बहुत मेहनत की है और किसी की भीख में मैंने हमारी आज़ादी नहीं मिली है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, अपना खून पसीना गया है, अपने बहुत लोगों को मेहनत करी जब हमें आज़ादी मिली। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे अपने बयान पर माफी की मांग की। मुंबई में तो NSUI के कार्यकर्ता कंगना रनौत के घर के बाहर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने भी कंगना रनौत के विवादित बयान का विरोध किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता भी कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनसे पद्म पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। आजादी इस देश को कैसी मिली, कितने लोगों के बलिदान के बाद मिली, ये देश की जनता को नहीं, दुनिया की जनता को पता है। जिसको पद्मश्री दी गई है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिस तरह से वक्तव्य उनके माध्यम से आए, उनके माध्यम से उसको वक्तव्य करने को लगाया है, ऐसा उनके पीछे अगर छुपा राज उनका होगा तो भाजपा ने इस विषय को क्लियर करना चाहिए और ऐसे वक्तव्य करने वाले की पद्मश्री वापस लेना चाहिए। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले
और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तत्काल रूप से गिरफ्तार करें। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुई अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक टीवी कार्यक्रम में बयान दिया था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि कंगना का बयान न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है बल्कि ये राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।